नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखा था ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट, जिसके अंदर हम 18 चैप्टर 11th क्लास के कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम आंकिक प्रश्न नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अभी तक आपने पीछे के जो सॉल्यूशन पार्ट नहीं देखे हैं तो ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सभी जो ल्यूसेंट के सॉल्यूशन है वो देख पाएंगे। साथ ही में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम चैनल पर घनश्याम अग्रवाल फिजिक्स के नाम से सर्च करके भी इसे पा सकते हैं। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है परीक्षा ऐप ने। परीक्षा एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स और टेस्ट पेपर्स पा सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी फीस देनी होगी, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं अग्रवाल 40, तो उसके लिए आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और अग्रवाल 40 कोड लगाकर इसे अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपना ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। अपन ने स्टार्ट कर रखा था कैलोरीमिति वाला चैप्टर नंबर 19, और अभी तक हम इसके अंदर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है आंकिक प्रश्न नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अपन को क्या दे रखा है। आप हमारी टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट को दे रखना जो ना भूले। प्लेलिस्ट के अंदर सभी जो अपने ल्यूसेंट है उसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी ऊर्जा पुनः चक्रण विधि में 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाले x ग्राम वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पानी में परिवर्तन हो जाता है। सही है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 22 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित कर देता है। तो अपने को x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए अपने को कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए, वो अपन को ध्यान में रखनी होती है। जल और वाष्प के लिए क्या क्या अपन को विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का ध्यान होना चाहिए। तो मैं क्या काम करता हूँ, कुछ एक चीजें लिख लेता हूँ। पहले अपन जानते हैं जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान अपने को ध्यान होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो S की जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। 2 नंबर, गलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान अपने को कितना होता है, ये अपन ने होता है L का मान होता है कितना, 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल प्रति केजी होता है। और फिर 3 नंबर अपने को चीज पता होनी चाहिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये 3 चीजों को अपना को ध्यान होना चाहिए। ये हो गई अपनी LV और ये होगी F। तो कितनी हो गई, इसका मान होता है 22.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल प्रति केजी। ये चीजें मैंने पहले लिख रखी हैं और इनका अपने को नॉलेज ध्यान में होना चाहिए। अपने को क्या क्या करना है देखिए, समझिए। यहाँ पर कह रखा है कि x ग्राम वाष्प है और वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर सभी मान मैंने केजी में लिए हैं और यहाँ पर सभी मान ग्राम में दिए गए हैं। तो मुझे इन सभी को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको है उसको किस में ले जाना पड़ेगा, ग्राम के अंदर। तो अब मैं जो भी वैल्यूज लूंगा उनको केजी में कन्वर्ट करके लेता हूँ। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो वाष्पन की जो ऊष्मा आएगी ये क्या काम करेगी, गलन का काम करेगी, और साथ में क्या करेगी, जल का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में सहायता करेगी। यानी जो ये अपनी ऊष्मा है ये 2 भागों में बंट जाएगी। पहला होगा जो गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की ऊष्मा में जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपन पीछे वाले जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो एक बात समझिए, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। क्या, यहाँ से जो ऊष्मा आई Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2 प्लस Q3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से कितनी ऊष्मा आएगी देखिए, समझिए। इसका मान हो गया m इंटू एल इज इक्वल टू Q2 कौन सी हो गई, यहाँ गलन के लिए हो गई m इंटू एल। फिर बाद में क्या काम करेगी है, टेम्परेचर, यानी ms डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हो गई ना। टेम्परेचर चेंज के लिए अपन विशिष्ट ऊष्मा काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को सभी की क्या रखनी है, वैल्यूज पुट करनी है। m होता है, m का मान अपने को कितना दे रखा है देखिए, समझिए x ग्राम दे रखा है। तो ये बन गया x इंटू 10 की पावर -3 बन गया
मल्टीप्लाई एल की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 22.68 इंटू 10⁵ दे रखी है। ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। फिर अपने को आगे कितना ग्राम दे रखा है, वाई ग्राम दे रखा है, और एल का मान कितना है इसके लिए 3.36 वाला है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया वाई इंटू 10⁻³ इंटू 3.36 इंटू 10⁵ आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर अपने को क्या दे रखा है साथ में यहाँ पर, और y का मान, अच्छा यहाँ पर प्लस का साइन, और y इंटू 10⁻³ तो हो गया। m की वैल्यू, s का मान कितना होता है अपना, s का मान है 4200, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे, समझिए इस चीज को। देखिए 10⁻³ से 10⁻³ सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर 10⁵ है, 10⁵ है, 10 यहाँ पर 4 है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, x इंटू 22.68 बन गया, और इंटू यहाँ बन गया 10। इतनी बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि 10⁴ सभी से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इज इक्वल्स टू क्या बन गया, y इंटू 3.36 इंटू 10, और साथ में प्लस में क्या आ गया अपना, ये 42 इंटू y आ गया। अपने को क्या करना है, ये सोल्व करना है, और x/y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए समझिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहां अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन गया 226.8 x इज इक्वल्स टू, यहां कितना बन गया, ये 33.6 और 42, तो 33.6y प्लस 42y। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से मैं अगर इसको सोल्व करूं 226.8 x इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया अपना 57.6y। अगर मैं यहाँ पर x/y की वैल्यू निकालूंगा तो 75.6 डिवाइडेड बाई 226.8 ये आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो अब इसका देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाता है 1:3। आप इसको सोल्व कर लेना, और इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपना क्वेश्चन नंबर 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 540 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 540 ग्राम पानी से मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर अंकित प्रश्न नंबर 2 किया था, उसके डिटो कॉपी सवाल है, तो इसलिए आप पीछे वाले वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 डिटो कॉपी सवाल है 15 नंबर और 2 नंबर, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करवा रहा। तो देखिए समझिए अगला सवाल 16, 0.1 kg मास यानी द्रव्यमान वाला स्टील का एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। यह क्या करता है, सतह से टकराकर 5.4 मीटर ऊंचा उछलता है। यदि इस दौरान गेंद द्वारा अपव्यय ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है तो गेंद के ताप में क्या ज्ञात करनी है, अपने को वर्दी ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए समझिए। सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। जब यह कहां से आ रहा है, देखिए यह आ रहा है 10 मीटर की ऊंचाई से आ रहा है, और फिर कितने से टकरा रहा है 5.4 मीटर से। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन जानते हैं mgh होता है, तो अपना चेंज क्या होगा, mgh माइनस h डैश हो गया। m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 0.1 kg दे रखी है। g का मान मैं 10 पुट कर दूं, ये हो गया 10 माइनस ये हो गया 5.4 अंतिम ऊंचाई। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4.65 अपना आ गई जूल, ऊर्जा आ गई इतनी। अब ये कह रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह उष्मा क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो ताप में वृद्धि निकालनी है। तो अपन जानते हैं जो उष्मा Q इज इक्वल टू क्या होती है, ms डेल्टा T के इक्वल होती है, और ये इक्वल टू किसके हो गई, U के। यहाँ पर द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, और स्टील के लिए S विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट होती है, वो कितनी दे रखी है, 460 दे रखी है। डेल्टा T यानी टेम्परेचर चेंज अपने को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 4.65 ये आ गया अपना। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.65 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना आ गया, देखिए समझिए ये बन गया 46। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, लगभग इसका आंसर आएगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 50 ग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा दी जाती है, यदि उतनी ही उष्मा 10 ग्राम पानी को दी जाए तो ताप में क्या ज्ञात करनी है, अपने को वर्दी ज्ञात करनी है।
सवाल के अंदर कह रखा है कि दो प्रकार की उष्माएं हैं। एक प्रकार की उष्मा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, 50 ग्राम तांबा है और उसका ताप क्या किया, कितना बढ़ाया जा रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा रहा है। और दूसरे के अंदर क्या है, पानी है जिसका 10 ग्राम को कितनी उष्मा दी जाए। देखिए बहुत इजी सा सवाल है। तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, दो उष्माएं ली मैंने Q1 और Q2। पहली वाली किसके लिए, तांबे के लिए, और दूसरी वाली जल के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, M1S1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2। यहां पर सभी की क्या करनी है, अपने को वैल्यूज पुट करनी है। तो M1 का मान कितना है, 50 ग्राम तांबा दे रखा है। तांबे के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका मान कितना होता है, 0.1। और टेम्परेचर चेंज कितना दे रखा है अपने को, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 आ गया। M2 है जल के लिए, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 ग्राम। S का मान 1 होता है और डेल्टा T2 का मान अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां से 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको डेल्टा T2 को सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5, यानी टेम्परेचर चेंज कितने डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें तो इसका जो A नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, ध्यान से समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन, स्मॉल m द्रव्यमान वाले किसी द्रव का ताप 2T पर विशिष्ट उष्मा अपने को दे रखी है S। यदि इस द्रव में T/3 ताप पर 1.5 गुना उष्माधारिता वाला द्रव मिलाया जाता है तो मिश्रण का परिणामी ताप ज्ञात कीजिए। यहां पर अपने को दो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों कंडीशन को यहां पर पुट करते हैं। सबसे पहले के लिए मैंने कहा द्रव्यमान है वो M1 है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, M। दूसरे S1 कितना है, S के इक्वल है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ताप कितना है अपना, कैपिटल T का मान कितना दे रखा है, 2T। दूसरी कंडीशन के लिए अपने को क्या दे रखा है, M2 का मान अपने को नहीं दे रखा। ठीक है, यहां पर द्रव्यमान की जिक्र नहीं किया गया, यहां पर उष्माधारिता का जिक्र किया गया है। उष्माधारिता मतलब C2 दूसरे के लिए। तो क्या बन गई अपनी M2S2। इसकी वैल्यू कितनी है, पहले की 1.5 गुना यानी 3/2 M इंटू S, यानी M1S1 की कितना गुना है, 1.5 गुना है। और यह भी कह रखा है कि इसका ताप है जो T2 है वो कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पर T/3 दे रखा है। सवाल में पूछ रखा है उस मिक्सचर का जो ताप होगा वो पूछ रखा है। तो अपन जानते हैं मिक्सचर का जो ताप होता है T, उसका एक फॉर्मूला होता है M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2। ये फॉर्मूला होता है और इसके अंदर अपन सभी वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो M1 का मान कितना है, यहाँ पर पहले के लिए द्रव्यमान है M, S1 का मान कितना है S, और टेम्परेचर कितना है 2T प्लस। फिर दूसरी बात M2S2 का मान कितना है, इसका मान दे रखा है 3/2 M इंटू S, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, T/3 दे रखा है, डिवाइडेड बाई M1S1 का मान कितना हो गया MS, और प्लस ये कितना हो गया 3/2 MS। अब अपन को क्या करना है, ये सोल्व करना है। जब आप इसको कैलकुलेशन करके सोल्व करोगे तब इसका आंसर आ जाएगा T, यानी T टेम्परेचर हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी होगा अपना आंसर आ जाएगा और इसका जो B नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, M1, M2 तथा M3 द्रव्यमान वाले 3 द्रवों को मिलाया जाता है। यदि इन द्रवों की विशिष्ट उष्मा और ताप क्रमश है ये दे रखे हैं तो सवाल में मिश्रण का ताप। ये तो अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जो मिश्रण होता है उसका ताप क्या होता है, T इज इक्वल टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3। और अगर ऐसे ही 4, 5, 6 मिश्रण हो तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाएगी। और ये क्या बन गया, M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3, और नीचे भी अगर जितने भी अपने को क्या दिए गए हैं, पदार्थ दिए गए हैं, सभी के लिए ये प्रोसेस चलती जाएगी। आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका जो B नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या दे रखा है, θ1, θ2, θ3 दे रखा है, ये वैल्यूज आप पुट कर देना। अगला सवाल दे रखा है 20 नंबर सवाल के अंदर सेम डिटो कॉपी सवाल है, मिश्रण का ताप पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कही गई है कि आयतन क्या है, नियत है, और घनत्व है वो अपने को D1, D2, D3 दे रखे हैं। तो कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ पर ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए समझिए। द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है घनत्व इंटू आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। इतनी बात क्लियर है ना।
मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर वैल्यूज अगर पुट कर दूं तो मैं घनत्व तो अपने को आयतन तो अपने को एक ही दे रखा है v, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। पहले के लिए हो गया d1 इंटू वी, पहले के लिए डेंसिटी इंटू आयतन s1 t1, प्लस दूसरे के लिए क्या हो गया d2 s2 d2 इंटू वी इंटू s2 t2, प्लस तीसरे के लिए क्या हो गया d3 इंटू वी इंटू s3 t3। और अब क्या करेंगे बोलो, नीचे वाले के लिए भी m के मान रख देते हैं। तो देखिए कैसे हो गया d1 इंटू वी इंटू s1 प्लस d2 इंटू वी इंटू s2 प्लस d3 इंटू वी इंटू s3। यहाँ से v से v सभी क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और अपना जो आंसर बचेगा वो जो भी बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो t का मान कितना आ जाएगा, समझिए d1 s1 t1 प्लस d2 s2 t2 प्लस d3 s3 t3 डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया अपना d1 s1 प्लस d2 s2 प्लस d3 s3, और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपने कैलोरीमेट्री जो चैप्टर दिया गया है उसके सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ल्यूसेंट फिजिक्स का सॉल्यूशन पार्ट कर रहे हैं, अगर उनको कोई परेशानी महसूस होती है तो वो अपने सॉल्यूशन कर पाए। धन्यवाद।